लेट्स गो फार्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर शेख, फिर आया आपके लिए कुछ खास लेके। दोस्तों, आज अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करने के लाल बटन से बेल आइकन भी दिया है। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि किसी का फायदा हो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज भारतीय खेती की मुख्य समस्याएं और इन्हें सुलझाने के लिए हल क्या है। भारत का इतिहास इसी की खेती कुशलता, उत्तम जलवायु स्थितियां और कुदरती स्रोतों की उपलब्धता के बारे में बताता है। भारत, जो अपनी धरती का सबसे अधिक भाग गेहूं, धान, कपास उगाने के लिए प्रयोग करता है, विदेशी मंडी में मसाले, दालें और दूध उत्पादन में भी मुख्य देश है। भारत विश्व स्तरीय प्रभावशाली खेती कारोबार है, जिसकी रीढ़ की हड्डी इसके किसान और संबंधित सहकारी है। अन्य क्षेत्रों की तरह खेती भी कई दशकों से लंबी चलती आ रही समस्याओं और कभी ना सोची चुनौतियों का सामना करती है, जिन्हें सुधारना जरूरी है। अब हम देखेंगे भारतीय किसानों को पेश आती मुख्य समस्याएं। पहली समस्या हम देखेंगे वो है पानी की सप्लाई की कमी। खेती क्षेत्र में सिंचाई के लिए भारत में पानी की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक है, पर समस्या ये है कि हमें आज भी पानी की उचित सप्लाई और प्रयोग के लिए सस्ते और अनुकूल हल ढूंढने पड़ेंगे। कई कारणों के कारण या तो किसानों को सही मात्रा में पानी नहीं मिलता या उन्हें सही समय पर सप्लाई नहीं मिलती। ज़्यादातर किसान बारिश के पानी पर निर्भर है। दूसरा देखेंगे दोस्तों, वो है आधुनिक कृषि यंत्रों का कम प्रयोग। ज़्यादातर क्षेत्रों में आज भी किसान प्राचीन खेती ढंग अपनाते हैं, परंपरागत तरीके से प्रयोग किए जाते हैं और मूल यंत्रों या औजारों का प्रयोग करना ज़्यादा पसंद करते हैं। कुशल उपकरणों और मशीनरी की कोई कमी न होने के बावजूद आधुनिक उपकरणों का प्रयोग बहुत कम है, क्योंकि ज़्यादातर किसान के पास उन्नत उपकरण, भारी मशीनरी का प्रयोग करने के लिए अनुकूल जमीन नहीं है। रवायती फसलों पर निर्भरता। भारतीय किसान कई क्षेत्रों में सदियों से अभी तक धान और गेहूं उगा रहे हैं। इन दो अनाजों का आवश्यकता से अधिक उत्पादन अक्सर भंडारण और बिक्री समस्या बढ़ाता है और अन्य खेती उत्पादनों में कमी लाता है। भारतवर्ष में 2020 से 2021 के लिए गेहूं की कटाई और धान उत्पादन में चौथा रिकॉर्ड बनाने की तरफ बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सहूलतें या तो बहुत कम है या बिल्कुल ही नहीं है। ऐसे हालातों में ज़्यादातर किसानों के पास फसल तैयार होने पर मंडी रेट, जो अक्सर बहुत कम होता है, पर उपज बेचने के अलावा और विकल्प नहीं होता। परिवहन समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते और कुशल परिवहन साधनों की कमी देखी गई है, जो कि बहुत बड़ी समस्या है। छोटे किसान अभी भी अपनी उपज के भारी ढेले ढोने के लिए पशु गाड़ियों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा लाखों गांव जो अस्थायी सड़क से हाईवे और मंडी केंद्रों से जुड़े हैं, वे बारिश होने पर चिकड़ वाले और ना उपयोग होने वाले हो जाते हैं। फलस्वरूप किसान अपनी उपज केंद्रीय मंडी तक नहीं पहुंचा पाते और ना चाहते हुए भी उन्हें स्थानीय मंडी में कम मूल्य पर इसे बेचना पड़ता है। छठा मुद्दा देखेंगे दोस्तों, वह है अधिक ब्याज दर। हजारों किसान कर्ज के बोझ, जिसमें अन्य कारण भी जुड़े होते हैं, कारण अपनी जान लेते हैं। अनुचित तरीके से अधिक ब्याज दरों को गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। सरकार को लालची लोन देने वाले के खिलाफ तुरंत सख्त और उचित कार्रवाई करनी चाहिए। एक और समस्या छोटे और सीमांत किसानों को संस्थागत कर्ज लेने के लिए मुश्किल प्रक्रिया, जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता, में जो गुजरना पड़ता है। मुश्किल प्रक्रिया में उन्हें गुजरना पड़ता है। सरकारी स्कीमों अभी तक छोटे किसानों तक नहीं पहुंची। 2008 में सरकार 36 मिलियन किसानों को लाभ देने के लिए माफी और कर्ज राहत स्कीम लेकर आई। इस योजना में तनावग्रस्त किसानों को सीधा खेती कर्ज भी दिया गया। हालांकि ऐसे प्रोग्राम और सब्सिडी
केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से घोषित की गई, पर अभी तक भी छोटे किसानों तक नहीं पहुंची, जबकि बड़े और अमीर जमींदारों ने इसका भारी फायदा उठाया। इस समस्याओं के संभावित समाधान, पहला देखेंगे समाधान, वह है एक से अधिक फसलें। अच्छी उपज और मुनाफे वाले परिणामों के लिए किसानों को अधिक फसलें जैसे कि सेब, अनानास, केला, नारियल, अदरक, हल्दी और अन्य फसलें उगाने की सलाह दी जाती है। किसानों की शिक्षा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर किसान फसली चक्र के बारे में जागरूक नहीं है। संपूर्ण खेती क्षेत्र में से शहरी क्षेत्रों में शिक्षा में बहुत सुधार आया है, पर सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी कमी को अनदेखा किया है। यही कारण है कि किसान कई सरकारी स्कीमों और फायदों से वंचित रह जाते हैं। फसल बीमा की ज़रूरत, फसल बीमा ज़रूरी है, पर आसान और तुरंत भुगतान महत्वपूर्ण है। इसमें पारदर्शी सूचकांक आधारित बीमे की आवश्यकता है, जो पॉलिसी धारकों को एक परिभाषित भूगोलीय क्षेत्र में एक जैसा रखता है। सूचकांक आधारित बीमा प्रणाली में परिचालन और अंतर्राष्ट्रीय लागत कम आती है और तुरंत भुगतान निश्चित होता है। उचित पानी प्रबंधन और अंतर्राज्य कोऑर्डिनेशन से पानी के स्रोतों को सही तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। जिन क्षेत्रों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पानी आसानी से पहुँचाया जा सकता है। मानसून में वर्षा न होने पर नदियों और राष्ट्रीय वाटरवे चैनल बनाकर पानी सप्लाई की समस्या को हल किया जा सकता है और सिंचाई सहूलतों को सुधारा जा सकता है। निष्कर्ष में हम अंत में यही बताएंगे दोस्तों कि जब पानी की विश्वसनीय सप्लाई दी जाएगी, साधारण बीजों की जगह अच्छी किस्में प्रयोग की जाएंगी। इसी तरह गेहूं और धान की जगह किसान और किसी तरफ बढ़ेंगे। तिलहनी फसलों की खेती के लिए अनुकूल जलवायु होने के बावजूद हम विदेश से पकाने वाला तेल आयात करते हैं। किसान ऐसी ही कई फसलों उगा सकते हैं। भारत के किसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कई समस्याओं का सामना करते हैं और हाँ, हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। किसान होने के तौर पर यदि आपको बीज या चयन, सिंचाई, पानी की मात्रा, यंत्र, उपकरण या कीटनाशक का प्रयोग और खेती से संबंधित कई समस्या आती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे लाल बटन साथ में बेल आइकन भी दिया है, ताकि हम हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जागरूक करते रहे और आपको ऐसे ही अच्छी मालूमात, आपको दिनचर्या की मालूमात और खेती से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हम आपको देते रहेंगे डेली बुलेटिन के द्वारा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्त तनवीर शेख, लेट्स गो फार्म में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।